सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसको मैंने फॉलो किया है और मैंने पांचों पेपर क्लियर किए हैं। आप सबको ये याद रहना ज़रूरी है कि भाई पेपर में पढ़ा कैसे जाता है, पेपर के लिए रणनीति क्या होती है, पेपर के लिए तैयारी कैसे करते हैं। आप सब पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे किताबें पढ़ रहे हैं तो उनको ही पढ़ते रहे, ऐसा नहीं। मतलब मेहनत का मतलब ये है कि जैसे आपको सबसे पहले तो अपनी प्लानिंग करनी चाहिए पूरे सिलेबस की। जैसे मान लो अभी पेपर होएगा सीईटी का। सीईटी का अपने को ये रहना चाहिए कि भाई इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और प्रति एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अपने को ये भी पता रहना चाहिए कि भाई इस पेपर में हमें 40% की आवश्यकता है, यानी कि 40% क्वेश्चन करने हैं अपने को। 120 के 4 12 48 समथिंग ऐसे क्वेश्चन सही करके आने हैं। लेकिन अपने को 48 क्वेश्चन का टारगेट नहीं रखना है। अपने को अपना पूरा फोकस देना है पेपर में भी और तैयारी में भी। अपने को तो ये करना है कि अपने को तो जैसे मैं करता था ना, मैं क्या करता था कि अपने को रैंक लानी है। रैंक लाने का मतलब ये है कि अपने को वहाँ उतने नंबर लाने हैं कि जिससे अपन पीछे ना रहे। तो इसके लिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। जैसे मान लो अभी आप सीईटी का पेपर की ले लो। सीईटी के पेपर में जैसे अभी एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, कल्चर है और हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये 3 मेन पार्ट तो है सही जीके के। जीके के पार्ट है ये तीनों, इनको कवर करना है। कवर कैसे करना है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ भौतिक प्रदेश। जैसे कि ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश एक टॉपिक है, उसको अपने को पहले तो एक बार रिवीजन कर, मतलब एक बार फ्लोली पढ़ लेना है। फिर दूसरे बार अपने को उसको लिख लेना है। एक बार याद करने के बाद उसे एक बार अब रजिस्टर में लिख लेना है। और जैसे वो लिख लिया, आज वो टॉपिक पूरा हो गया तो उसके साथ में एमसीक्यू भी लगाए, यानी कि पीवाईक्यू लगा लें। पीवाईक्यू लगाने के बाद अब जैसे आपको ये एक टॉपिक पूरा करोगे और पीवाईक्यू लगाओगे तो 2 या 3 घंटे लग जाएंगे। और अब जैसे 3 घंटे लग जाएंगे तो थोड़ा गैप ले लो, रेस्ट ले लो। तो रेस्ट लेने के बाद अब जैसे कल्चर ले लो। कल्चर जैसे मान लो अभी तुमने शुरुआत करी, आज से कुछ भी टॉपिक ले लो, जैसे कि हस्त निर्मित या हस्तकलाएँ ले ली, ठीक है। तो हस्तकलाएँ लेने के बाद आपको उनको सबको हस्तकलाओं को पढ़ लेना है और वैसे ही लिखना जरूर है। मेरा फोकस हमेशा लिखने पर रहता है और लिखना ही मैं बेस्ट मानता हूँ। और मल्टीपल रिवीजन ही सर्वोत्तम आधार है सक्सेस का, बस यही है। और जैसे अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अपन थ्योरी पढ़ते हैं, अपने को याद हो जाएगी एक बार तो कि हाँ यार मेरे को याद होगी। लेकिन आप जैसे कल याद करोगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने कुछ भूल रहा हूँ, मतलब मैं। तो उसका एक यही है कि बस कल आज जो पढ़ा ना फर्स्ट में, जैसे अब मैं बताऊँ कल को जैसे अभी आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई को, तो कल ही स्टार्ट करो ना। उससे पहले जैसे मान लो अभी आप सुबह फ्री होके अरे पढ़ने बैठ गए, पहले है ना तीनों जो कल पढ़े थे ना टॉपिक, उन तीनों टॉपिक का रिवीजन करना है। और अब जैसे अब तुम पढ़ने बैठ गए तो अब वो तीनों टॉपिकों का रिवीजन हो गया। और उसके बाद ही अब नए टॉपिक लेना। ऐसा मत लेना कि जैसे आते ही कि अब हमने है ना बस अभी नया शुरू कर दिया है, नहीं, पहले का रिवीजन करना है। अब रिवीजन कर लिया ना तो उसके बाद आप नया टॉपिक ले सकते हैं। ये प्रोसेस आप 2 महीने तक या 3 महीने तक जारी रखिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब ये तो मैंने जीके का बता दिया है। अब जैसे कि सीईटी में मैथ और साइंस का भी एक रोल है, तो मैथ भी आप ऐसे ही करना है। जैसे मैथ का आज मैंने टॉपिक ले लिया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज ले लिया। तो साधारण ब्याज के हर एक टाइप अपने को पता है कि साधारण ब्याज में 20 टाइप्स हैं, तो 20 टाइप्स का एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन कर लिया, पहले सीख लीजिए, फिर उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए और फिर है ना एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल से उसे सोल्व कीजिए। अब जैसे आज 20 टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन कर लिए, आज हो गए 20। तो अब जैसे वो 20 टॉपिक, मतलब 20 जो क्वेश्चंस के जो तरीके हैं उन्हें पढ़ने के बाद आप उनके एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और पीवाईक्यू लगाने से ये है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये हो गए। और जैसे कि अभी हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश का भी आप ऐसे ही करें सब्जेक्ट का। पहले जैसे इंग्लिश में मान लो टेंस है तो टेंस को पहले याद कर लीजिए, उनके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए।
फिर एग्जाम्पल लगाना, PYQ लगाना। मैं फिर भी बोलूँगा कि MCQ PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने भी ये किया है और मैं यही करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पेपर निकल रहे हैं। और अब जैसे एक रूल लगता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का यूँ है कि आप पहले जैसे मान लो मंथली जरूर पढ़ना करंट अफेयर। और यूँ मत सोचना कि कहीं भाई अपन 6 महीने बाद पढ़ लेंगे करंट, ऐसा नहीं है। आप पर मंथली पढ़िए, संडे को पढ़िए। अब संडे का मैं बताता हूँ कि रूटीन क्या होता है। कि जैसे आप अपन एक हफ्ते का रूटीन बनाते हैं तो 6 दिन तो अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। 6 दिन स्टडी कर ली तो 7वें दिन जैसे संडे के दिन आपको सबसे पहले जो अपन ने तीन जो वो 6 दिन में जो पढ़े ना, तीन तीन को पार्ट के डिवीजन करके दिन में, भाई 3 दिन में मेरे को इतना करना है, 3 दिन में इतना करना है। तो आपको 7वें दिन उनका सबका रिवीजन करना है पहले। अब 7वें दिन रिवीजन करने के बाद आपको करंट अफेयर्स की जैसे पर मंथली, जैसे अभी CET का पेपर 12th का अक्टूबर में पेपर है उसका। तो आपको जैसे अब मैं प्रायोरिटी दूंगा करंट अफेयर की। प्रेजेंट टाइम पे RSS भी बोर्ड फॉलो कर रहा है न्यू वाली करंट को। अभी जैसे LDC का पेपर हुआ था, मैंने दिया था उसके पेपर को। उस पेपर में उन्होंने करंट ज़्यादातर वो पहले वो पूछता था कि 1-1.5 साल पुरानी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो अब नया पैटर्न अपना रहा है। अब उसमें ज़्यादातर फरवरी अप्रैल जैसे कि क्वेश्चन भी मिले थे। अब पेपर अभी ये क्या है, 5 जुलाई को पेपर था। तो देख लो आप अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 3-4 महीने। तो आप 6 महीने की पेपर से 6 महीने पहले की करंट पढ़िएगा। उससे ये होगा कि भाई करंट पढ़ने से कि आप अगर रूटीन में रहते हो, जैसे कि मान लो अभी आपने संडे के दिन जनवरी करंट पढ़ी, मतलब जनवरी क्या, जैसे अभी जैसे इसका पेपर है अक्टूबर में, तो आप इसके 6 महीने की करंट देख लीजिए। 6 महीने करंट को पर मंथली पढ़ लीजिए। पर मंथली पढ़ने से यूँ होगा कि आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। बोझ रहने का मतलब ये है कि पहले आप जैसे अब अर्धवार्षिक अंक लाएंगे, 6 महीने का अर्धवार्षिक अंक लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। और फिर यूँ आएगा माइंड में, अरे यार मेरे को कुछ याद रहा है नहीं, मेरे को पहले पढ़ लेना चाहिए। तो आप पहले ही पढ़ लीजिए मंथली हिसाब से, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हो चुका है अपने इसका क्या है, ये CET का हो गया है, और ये एक स्ट्रेटजी भी है। और इस चैनल पे आप नहीं जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने चैनल का नाम है थ्रोवर्स, और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। अभी संसाधनों का अभाव है, तो अभी प्रोसेस जारी है, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और यूँ समझ लीजिएगा कि आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है जो अपने को गाइड कर रहा है, तो इसे सपोर्ट करिएगा। मैंने आपके लिए करा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे कि भैया यार हमें बताओ, यार हमें भी बताना दोस्त, यार तूने कैसे किया। तो मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करें। थ्रोवर्स यूट्यूब पे चैनल है मेरे नाम का, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी मैंने इस पर पोस्ट डाली है, जैसे कि अभी MCQ यानी कि पोस्ट डाली है कि भाई मोजरी का संबंध किससे है। तो अभी ये नई लेटेस्ट करंट भी है, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, बन भी सकता है। तो अभी इसका आंसर आप देना उसमें, और वोट कीजिएगा, और देखते हैं भाई किसको कितना आता है। और एक यूँ कहते हैं कि भैया यार हमें थोड़ा यूँ रहता है कि घर की इश्यूज़ है, तो भाई ये मैं यही बोलूँगा, घर के इश्यूज़ ठीक है, लेकिन पढ़ाई की जगह